बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है हमने एसएसटी का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। तो आज हम फर्स्ट ईयर का जो है यूनिट नंबर 6 करेंगे। कुछ दिन मैं एब्सेंट था, सॉरी फॉर दिस। और अभी भी कहीं बाहर हूँ, लेकिन अभी यहाँ से मैं कर रहा हूँ, बुक नहीं है मेरे पास यहाँ पे। तो आ जाऊँगा मैं ग्लॉसरी की तरफ, ठीक है। ग्लॉसरी में जो वर्ड मीनिंग है लाइक यहाँ से, तो क्या है कि टैक्स का मतलब होता है स्मॉल शार्प बोर्ड हेडेड नेल, यानी सिंपल हम कह सकते हैं छोटा या छोटी कील, ठीक है। इसके बाद क्या है स्प्लेंटर। तो स्प्लेंटर का जो मतलब है कि लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा, और लकड़ी का हो सकता है, किसी ग्लास का हो सकता है, या ऐसा कोई मटेरियल जो कि टूट सकता है छोटे छोटे पीसीज में, ठीक है। तो उसको स्प्लेंटर कहा जाता है। बोर्ड का मतलब है, बोर्ड यहाँ पे तख्ते को भी कहते हैं, या फॉर्मल में हम कमेटी को भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद लैंडिंग्स का मतलब यहाँ पे है कि आपने देखा होगा कि सीढ़ियों के जो प्रवास जिस पे हम चढ़ते हैं उसके ऊपर, या सीढ़ियों के दो प्रवासों के दरमियान जो एक फ्लैट सतह होती है उसको लैंडिंग कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद कैंडर हार्ट का मतलब है ज़्यादा मुश्किल। एंड आइज जो दिया कंट्रैक्शन दिया गया है, ये नॉन स्टैंडर्ड या नॉन फॉर्मल फॉर्म है, आई हैव या आई एम के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अब आगे मैं जाऊंगा, यहाँ पे मैं आ जाऊंगा, इसकी बात कर रहा हूँ, इस जगह की बात कर रहा हूँ। फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग idioms related to animal in suitable reference source, then match them to their exact meaning in a given column. Like first one है कि you can't teach an old dog new trick. अब क्या है इसका मतलब जो हमारे साथ है वो है डी नंबर, ये someone who is too accustomed to old habit to not want to change, ठीक है। इसका यही मतलब है, यानी जो पुराने तरीक़ों या पुराने जो चीज़ें उस या पुरानी आदत है उस वो कभी चेंज नहीं होंगे, ठीक है। इसके बाद क्रोकोडाइल टेयर्स, ठीक है। तो इसका मतलब है सी फॉल्स टेयर टू गिव इम्प्रेशन ऑफ सैडनेस, ये वाला, ठीक है। इसके बाद मैं आ जाऊँगा किसकी तरफ, थर्ड नंबर है कि बेयर विद सोर पार्ट, ठीक है। तो इसका मतलब होता है ऑप्शन नंबर बी जो है समवन इन बैड मूड, ठीक है, बेयर विद सोर। इसके बाद हैव अ वेल ऑफ टाइम। तो इसका मतलब होता है क्या है कि इसका मतलब है हैविंग एक्साइटमेंट, इंटरेस्टिंग टाइम, एन्जॉय वन सेल्फ इनॉर्मसली, ठीक है। इसके बाद 5 नंबर है कि टू रेट ऑन सम डे। तो इसका जो मतलब है वो है कि एक मिनट, ये वाला कि ये कि पीरियड ऑफ टाइम विदाउट समथिंग यू आर एडिक्टेड टू, ठीक है। इसके बाद क्या है 6 नंबर है कि कूल टर्की, ऑप्शन नंबर ये 6 नंबर है। तो इसका जो मतलब है कूल टर्की का मतलब होता है यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं दिया गया है, ये लास्ट में करेंगे, ये 6 नंबर एक मिनट, ठीक है। इसके बाद 7 नंबर है कि डोंट काउंट यूर चिकन्स बिफोर दे हैच, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि डोंट नॉट प्रिज्यूम एनीथिंग अनटिल इट इज़ सर्टेन, ठीक है, ये वाला इसका यही मतलब है। इसके बाद क्या है हेनपेक्ड, यानी 8 नंबर की बात कर रहा हूँ। तो इसका मतलब होता है कि हस्बैंड हु इज़ नेक्ड बाय हिज वाइफ, ठीक है। इसके बाद अप्लाई इन द ऑइमेंट 10 नंबर। तो इसका मतलब होता है इसका मतलब है कि वन बिग प्रॉब्लम इज़ इन एन अदरवाइज फार्टनेस प्लान, ठीक है। इसके बाद 11 नंबर है कि बी इन यूर बॉनेट, ठीक है। इसका मतलब है ए पर्सन इन अथॉरिटी अबाउट द बैड बिहेवियर, कहाँ पे अबाउट द बैड बिहेवियर ऑफ अनदर पर्सन। ये जो मैं ऐप यूज़ कर रहा हूँ इतना
ट्रेंड नहीं हूँ, सॉरी फॉर टुडे लेक्चर, इसलिए थोड़ा स्लो स्लो कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका जो मतलब है 11 नंबर है का 11 नंबर का, तो इसका मतलब है आई नंबर के, टेल ए पर्सन इन अथॉरिटी अबाउट द बैड बिहेवियर ऑफ अनदर पर्सन, ठीक है। इसके बाद जो हु टर्की का जो रह गया उसका मतलब है कि कौन सा रह गया, इसका नहीं दिया गया क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है और यहाँ पे 11 है। खैर ये एक रह गया कूटर की, इसका मैं अभी मुझे पता नहीं है, मैं सर्च कर दूंगा तो कमेंट सेक्शन में आप देख लीजिएगा, ठीक है, कूटर की वाला। इसके बाद मैं मॉडल वर्ब की तरफ आ जाऊंगा कि सबसे पहले मॉडल वर्ब का मतलब क्या है। तो जिस तरह जो कि पॉसिबिलिटी, कोई परमिशन वगैरह जो शो करती हैं, सिंपल उसको हम मॉडल वर्ब कहते हैं। ये मैंने पिछले लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया हुआ है, इसलिए मैं डिटेल में ज़्यादा नहीं जाऊँगा, सीधे एक्सरसाइज की तरफ मैं आऊँगा कि विच ऑफ द 3 sentences कंटेन ए मॉडल हैज़ द सेम मीनिंग एज द ओरिजिनल वन, लाइक दे आर एबल टू स्पीक इंग्लिश विल, ठीक है। तो इसका जो मतलब है वो है कि दे कैन स्पीक इंग्लिश विल, दे कैन स्पीक इंग्लिश विल, ये वाला। इसके बाद क्या है कि अली इज़ नॉट अलाउड टू स्टे आउट लेट, ठीक है। तो अली नीड नॉट टू स्टे आउट लेट, इसका जो ये वाला अली नीड नॉट टू स्टे आउट लेट। इसके बाद डू आई हैव क्लीन द किचन, तो इसका मतलब है शुड आई क्लीन द किचन, ये वाला शुड आई क्लीन द किचन, ठीक है। इसके बाद मैं जाऊंगा यहाँ पे आर यू एबल टू ड्राइव अ ट्रैक्टर, तो कैन यू ड्राइव अ ट्रैक्टर, ये वाला कैन यू ड्राइव अ ट्रैक्टर। इसके बाद वी आर नॉट अलाउड टू स्विम व्हेन द रेड फ्लैग इज फ्लाइंग, ठीक है। इसका मतलब है कि वी मस्ट नॉट स्विम व्हेन रेड फ्लैग इज फ्लाइंग, वी मस्ट नॉट स्विम। इसके बाद क्या है कि शी इज़ नॉट एबल टू रीड चाइनीज़, तो शी कांट रीड चाइनीज़, ये वाला शी कैन नॉट रीड चाइनीज़, ठीक। इसके बाद है कि डू यू थिंक वी आर अलाउड टू पार्क हेयर, तो डू यू थिंक वी मे पार्क हेयर, ठीक है। इसके बाद और 8 नंबर है कि यू डोंट हैव टू डू दिस एक्सरसाइज, तो ये है कि यू नीड नॉट टू डू दिस एक्सरसाइज, यू नीड नॉट टू डू दिस एक्सरसाइज, ठीक है। इसके बाद वी हैव टू स्टॉप इन द ट्रैफिक लाइट आर रेड, ठीक है। तो इसका मतलब कि वी मस्ट स्टॉप इन द ट्रैफिक लाइट, वी मस्ट, ये वाला, ठीक है। इसके बाद मैं जाऊंगा 10 नंबर की, एम आई अलाउड टू आस्क अ क्वेश्चन, तो मे आई आस्क अ क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला, ठीक है, मे आई आस्क अ क्वेश्चन ऑफ ए नंबर, ठीक है। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट मॉडल एक्सिलरी वर्ब, like is it possible that Christopher Marlowe dash have written play for Shakespeare, तो इसका जो है इसमें हम might लगवाएंगे। the daughter asked her mother if she might go out, ठीक है। इसके बाद मैं आ जाऊंगा यहाँ पे है कि स्पीक स्लोली लेस्ट यू, इसमें शुड आएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है कि 4 नंबर, चिल्ड्रन डैश टेक टी एट नाइट, चिल्ड्रन शुड। इसके बाद शी कैम हेयर टू सो दैट शी माइट मीट हर चाइल्ड, ठीक है। इसके बाद डैश हर सोल रेस्ट इन पीस, मैं हर सोल रेस्ट इन पीस। इसके बाद दे डैश नॉट रीड दिस बुक फॉर दिस टॉपिक, नीड, यहाँ पे नीड आएगा, दे नीड नॉट रीड, ठीक है। इसके बाद यू डैश टू गो पिशावर टुमारो एट अटेंड द मीटिंग, तो वेल हैव, ये वेल हैव वाला, ठीक है, ठीक है। इफ़ यू स्टेड हेयर यू डैश नॉट फेस द प्रॉब्लम, यू शुड नॉट फेस द प्रॉब्लम। इसके बाद डैश शी हैड वर्क हार्ड शी वुड हैव पास्ड, ठीक है।
ये 10 नंबर है, तो इसमें भी शुड आएगा, ठीक है। इसके बाद ही डैश बी गिवन वार्म वेलकम इफ़ ही विन द टूर्नामेंट, तो इसमें आएगा विल, ठीक है। इसके बाद चिल्ड्रन डैश नॉट गो टू द रूट ऑफ नाइट, डेयर, इसमें डेयर आएगा, ठीक है। इसके बाद शी डैश रीड अ बुक while watching TV during her school days, ठीक है, तो इसमें कुड आएगा, ठीक है। इसके बाद है कि ही डैश पास दैट दिस टाइम एज ही हैज़ वर्क सेटिस्फैक्ट्री हार्ड, तो इसमें जो आएगा वो हमारे साथ आएगा कैन आएगा, ठीक है, इसमें कैन आएगा। इसके बाद शी सेड दैट शी डैश प्रिपेयर डिनर हर सेल्फ, तो इसमें जो आएगा वो आएगा वुड आएगा, ठीक है। इसके बाद है कि शी सेड दैट शी वुड प्रिपेयर डिनर हर सेल्फ। इसके बाद खान डैश टू बी एट होम, और, ठीक है, OIGHT ये वाला और, ठीक है। इसके बाद दे डैश टू प्ले क्रिकेट एवरी डे व्हेन दे आर इन द कॉलेज, यूज्ड आएगा यहाँ पे। इसके बाद 18 नंबर है कि डैश यू प्लीज़ हेल्प मी लिफ्ट दिस बॉक्स, तो इसमें जो आएगा वो हमारे पास आएगा कुड आएगा इसमें। इसके बाद है कि डैश दैट आई न्यू हर, तो इसमें उड आएगा कि उड दैट आई न्यू हर, ठीक है, उड आएगा इसमें। इसके बाद एनी वन डैश राइट अ पोएम ऑन दिस टॉपिक, तो इसमें जो आएगा वो हमारे साथ कैन आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट की तरफ मैं जा रहा हूँ कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द मॉडल वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। इसमें जो आएगा ये कैन, कोड और बी एबल टू हमने लगवाना है, ठीक है। तो मैं जाऊँगा कि आई डू थिंक आई विल हैव मस्ट वर्क नेक्स्ट वीक, आई थिंक आई विल बी एबल टू टेक अ डे ऑफ, तो इसमें ये आएगा, ठीक है। इसके बाद है कि एक्सक्यूज़ मी, तो इसमें आएगा कैन, यहाँ पे कैन आएगा, ठीक है। सेकंड नंबर पे कैन यू टेल मी वेयर द बस स्टेशन इज़। इसके बाद थर्ड नंबर है कि दे हैव नॉट डेस्ट सॉल्व द प्रॉब्लम, बी, इसमें बी आएगा, ठीक है। इसके बाद है कि शी डैश प्ले द फ्लूट एंड द गिटार, ठीक है, शी कैन, ठीक है, इसमें कैन आएगा। इसके बाद when we were younger we dash watch movie all afternoon, now we think it's boring, could, इसमें आएगा could, ठीक है। इसके बाद है हमारे साथ फिल इन द ब्लैंक्स मॉडल विल लिस्टेड बिलो, यानी मस्ट, माइट और मे को यूज़ करना है, ठीक है। तो ओह नो आई थिंक दे माइट, यहाँ पे माइट आएगा, दे माइट बी हर्ड, ठीक है। इसके बाद दे लुक जस्ट सेम, आई एम श्योर दैट द बॉय मस्ट, यहाँ पे मस्ट आएगा, ठीक है, मस्ट बी हिज सन। इसके बाद है कि दैट लुक डिलीशियस एंड आई एम सो हंग्री, मे आई हैव सम, ठीक है, इसमें ये आएगा थर्ड नंबर में, ठीक है। फोर्थ नंबर है कि ही इज़ रनिंग वेरी वेल, आई थिंक ही मे, यहाँ पे भी मे आएगा, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लगवाया, यहाँ पे भी मे आएगा। 5 नंबर है कि दे लुक लाइक फन, मे बी पेंट समिंग्स, यहाँ पे भी मे आएगा, ठीक है। इसके बाद है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द मॉडल वर्क लिस्टेड फ्रॉम बिलो, ठीक है, जो नीचे दिए गए हैं, लाइक वाओ माय हाउस इज अ मिस, आई रियली हैव टू क्लीन अ बिट, ठीक है। इसके बाद प्रोफेसर डू वी डैश फिनिश ऑल द एक्सरसाइज ऑन द टेस्ट डे, वी हैव टू फिनिश। इसके बाद थर्ड नंबर है द जज सेड दैट ही विल डैश मेक अ फॉर्मल अपॉलॉजी टू द पब्लिक ऑन टेलीविजन, तो यहाँ पे भी हैव टू आएगा, ठीक है। थर्ड नंबर में भी हैव टू, इफ यू वांट टू केम इन द पार्क यू डैश पे फॉर परमिट फर्स्ट यू हैव टू पे, ठीक है। इसके बाद है कि आई हैव वर्क टू लॉन्ग आई डैश टेक अ ब्रेक, आई नीड, यहाँ पे ये नीड आएगा, आई नीड टू टेक अ ब्रेक, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द मॉडल वर्ब फ्रॉम द लिस्ट बिलो, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ही डैश गो इनसाइड और ही विल गेट अ टेरेबल सनबर्न, ठीक है। तो इसमें आएगा ही शुड, ऑप्शन 1 नंबर में आएगा कि ही शुड। इसके बाद आई थिंक वी डैश प्ले व्हाट डू यू थिंक, तो इसमें जो आएगा इसमें भी शुड आएगा, ठीक है।
आई थिंक वी शुड प्ले। इसके बाद थर्ड नंबर है कि ही डे स्टॉप ड्रिंकिंग सो मच कॉफ़ी और ही विल मेक हिमसेल्फ सिक। तो इसमें आएगा ही ought स्टॉप ड्रिंकिंग सो मच कॉफ़ी और ही विल मेक हिमसेल्फ सिक। इसके बाद फोर नंबर के कि शी हैज़ अ ब्यूटिफुल वॉइस, शी had better record at CD, he had better record at CD। इसके बाद लास्ट नंबर है कि he his cell phone is ringing, I think he शुड, यहाँ पे शुड आएगा, शुड आंसर इट। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह यूनिट नंबर 7 में दोबारा मिलेंगे। कोई भी मसला हो कमेंट सेक्शन में पिन कर दीजिएगा। और जो हिस्ट्री के हवाले से मैंने क्लास 9-10 के कोर्सेज़ अपलोड किए हुए हैं सारे के सारे, वो भी देख लें। इंशाल्लाह आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी जाएगी। तो दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।